तो मध्य प्रदेश में बुधवार को मोहन यादव के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद की उन्होंने शपथ ली। उन्हीं के साथ दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। इसके बाद अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल के गठन पर है। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चाएं जो हैं तेज चल रही हैं। और इस क्रम में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम है उषा ठाकुर का। दूसरा नाम भूपेंद्र सिंह का है। तीसरा तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, विजय शाह, ओम प्रकाश सकलेचा, प्रद्युमन सिंह तोमर, रीति पाठक, प्रभुराम चौधरी, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, ये वो नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने के बाद और मध्य प्रदेश में ये जो नाम है ये देखना होगा कि किस तरह से इस मंत्रिमंडल की रेस में किसको जगह मिलती है। एमपी में सीएम पद की शपथ के बाद मोहन कैबिनेट को लेकर कयासबाजी जारी है कि आखिर मोहन कैबिनेट में किस किस को जगह मिलेगा। पुराने चेहरों पर पार्टी लगाएगी मोहर या नए चेहरों को मिलेगा मौका, क्योंकि बीजेपी के पास इस बार दिग्गजों की फहरिस्त लंबी है कि आखिर जातिगत समीकरणों का पार्टी देगी ध्यान। ये बात हुई मध्य प्रदेश की और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। विष्णुदेव साय के साथ दो डिप्टी सीएम ने शपथ ली है और अब शपथ ग्रहण के बाद सभी को इंतजार है मंत्रिमंडल का कि आखिर बीजेपी मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह देने वाली है। 18 दिसंबर से विधानसभा सत्र बुलाया गया है, तो माना जा रहा है कि इससे पहले ही सभी पार्टी के जो मंत्री हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं जिनके मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो चर्चाएं हैं वो तेज चल रही हैं। सबसे पहला नाम आता है धर्मलाल कौशिक का, लता उसेंडी, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहिले, दयाल दास बघेल, गोमती साय, केदार कश्यप, राजेश मूणत, विक्रम उसेंडी, भैयालाल राजवाड़े। ये वो नाम हैं जिनके मंत्री पद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार होता हुआ दिख सकता है। जो मंत्री बनेंगे वो शपथ लेते हुए भी दिखाई देंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों का संगम देखने को मिल सकता है। नए चेहरों में और पुराने चेहरों में भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिशें जो जारी थी, अब पता चल रहा है कि उस पर मुहर लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। मध्य प्रदेश में पहला कैबिनेट विस्तार कब होगा और किन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इसके साथ ही कैबिनेट का गठन किस फॉर्मूले के आधार पर होगा, यह फिलहाल एक सवाल ही है। तो चलिए आपको बताते हैं किस आधार पर विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह आलाकमान ने तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए डॉक्टर मोहन यादव पर दांव लगाया है और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय पर उन्हें सीएम बनाया, उसके बाद यह माना जा रहा है कि कैबिनेट में भी नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। गुजरात में जिस तरह भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद कैबिनेट गठन के सभी पुराने चेहरों को दरकिनार करते हुए नए चेहरों को मंत्री पद में शामिल किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर एमपी और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में भी नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बैठाने के लिए कुछ पुराने और दिग्गज नेताओं को भी जगह दी जा सकती है। एमपी की बात करें तो पिछली सरकार में शामिल तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी समेत कई चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने की पहल दिखाई दे सकती है। और इस बात की अगर ये भी खबर है कि मंत्रिमंडल के लिए अंतिम मुहर दिल्ली से लगेगी, तो माना जा रहा है कि पहले दोनों प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के नामों पर मंथन करेंगे और फिर इसके बाद जब हुआ है तो दिल्ली से उन नामों पर अंतिम मुहर जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से इस बार चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी अजय मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए। अजय, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस बार पूरा चुनाव कंफ्यूजन रहा, उसके बाद जब सीएम के फेस को लेकर आई तो तब भी बड़ा सस्पेंस रहा और ऐसा नाम जिसने सबको शॉक्ड कर दिया। क्या यही सूरत हाल मंत्रिमंडल को लेकर भी देखने को मिलेगा अजय? देखिए विकास, मध्य प्रदेश में सीएम के शपथ के बाद जो है
अब इस बात की चर्चा है कि आखिर कैबिनेट में किसे जगह मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में पुराने लोगों को जगह मिलेगा या नए लोगों को जगह मिलेगा, इसको लेकर अब कयासबाजी जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इस पर भी संशय है, क्योंकि आपको याद होगा चुनाव में किस तरह से 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया था, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। और सीएम पद को लेकर जिस तरह से संशय समूचे मध्य प्रदेश में था, अलग अलग नाम नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय रेस में थे, लेकिन सबको दरकिनार करके डॉक्टर मोहन यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने नाम का ऐलान किया। दिल्ली ने लिफाफे में बंद लिफाफे में, और पीएम मोदी के मन में मोहन यादव निकले। तो अब कैबिनेट में कौन कौन जगह होगा, इसको लेकर कयासबाजी जरूर लग रही है, लेकिन दिल्ली ही तय करेगा इस बार भी कि आखिर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में किसे किसे जगह मिलेगी। लेकिन कई दिग्गज चेहरे हैं। अगर हम बात करें तो नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और विधायक हैं नरसिंहपुर से। उसके साथ सांसद राकेश सिंह हैं, रीति पाठक है, उनके साथ साथ कई बड़े चेहरे हैं, गोपाल भार्गव हैं। तो पुराने करीब 12 मंत्री चुनावी मैदान में हार भी गए हैं, लेकिन इस बार नए चेहरों को, पुराने चेहरों के साथ साथ जातिगत समीकरणों का भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरह से ओबीसी चेहरे के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया है, बिंद से देख लीजिए तो आप राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बना दिया, उसके साथ जगदीश देवड़ा को जो दलित समुदाय से आते हैं उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया। तो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी 24 की बिसात बिछा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 24 में 29 की 29 सीटें समूचे मध्य प्रदेश की, बिहार की 40 और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर विजय पाना है। उसके लिहाज से तमाम सियासी चाल चले जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा तो तमाम अंचलों को भी ध्यान देना है, क्योंकि महाकौशल से बड़े चेहरों को भी जगह देंगे, बिंद से भी देंगे, मध्य भारत से भी देंगे, ग्वालियर से भी देंगे, मालवा निवाड़ से भी। तो तमाम जो अंचल हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जगह दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव में हर किसी को साधना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और यही सोचते हुए डॉक्टर मोहन यादव को जो है इस बार सीएम बनाया गया। और जातिगत समीकरण 3 लोगों को जिस तरह से चुना गया है सीएम और डिप्टी सीएम, उसमें भी जातिगत समीकरणों का ध्यान दिया गया है। तो यह कयास लगाया जा रहा है कि अब जातिगत समीकरणों का ही ध्यान दिया जाएगा कैबिनेट विस्तार में भी। लेकिन अजय, इस बार फैक्टर्स कौन से काम करेंगे? क्या इस बार नए चेहरों को जगह दी जाएगी तो जो सीनियर हैं, जो कद्दावर हैं, जिन्हें बड़े पद या डिप्टी सीएम या सीएम के पद पर जगह नहीं मिली है, तो उनको कैसे, फिर वो डैमेज जो कंट्रोल है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जातिगत अगर समीकरण फैक्टर लगाया जाएगा तो इस बार सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा? क्या इस तरह की बातें राजधानी भोपाल में हैं बीजेपी के अंदर कि इस बार नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार चॉइस बहुत है, क्योंकि बीजेपी के गुलदस्ते में सभी प्रकार के फूल हैं, सीनियर भी हैं और नए भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नए पीढ़ी को इस बार चांस दे रही है। चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, जो आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करे और मजबूती के साथ काम करे। और पुराने चेहरों की बात करें तो आप देख लीजिए 9 बार के लगातार जो विधायक हैं, गोपाल भार्गव हैं, सीनियर है, भूपेंद्र सिंह हैं, गोविंद सिंह राजपूत है, तमाम लोग हैं, क्योंकि कई पुराने जो बड़े मंत्री थे, दिग्गज चेहरे थे, जैसे नरोत्तम मिश्रा, वो भी हार गए, उनका भी जगह कैबिनेट में गृह मंत्री का पद, बड़ा ओहदा होता है, वह भी खाली है। तो इस बार 12 मंत्री हार भी गए हैं। तो नए चेहरों के साथ साथ पुराने को भी जगह मिलेगी, बिल्कुल ये देखना होगा। साथ ही चलिए छत्तीसगढ़ से भी अपडेट ले लेते हैं, मेरी सहयोगी वहां से तृप्ति जुड़ गई हैं। तृप्ति, इस बार किस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर पार्टी स्ट्रेटेजी बना रही है? क्योंकि हमने देखा है कि इस पूरे चुनाव में कई रिवायतों को बीजेपी ने तोड़ा है। क्या मंत्रिमंडल में इस बार कुछ शॉकिंग होगा, कुछ नए नाम, कौन से फैक्टर काम करेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर रवायतें टूटी हैं। अब क्या नया होगा, ये इसका इंतजार सब कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापस लौटी है। जहां तक बात कर ली जाए तो 2 डिप्टी सीएम तय हो गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा, एक सामान्य वर्ग से, एक ओबीसी से, और आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सोशल इंजीनियरिंग शुरू से दिखी है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे आप टिकट वितरण में देख लीजिए, फिर नतीजे जब आए हैं तो नतीजों के बाद जो पुराने नेता थे, जो 15 साल सत्ता के चेहरे रहे भारतीय जनता पार्टी में, वो भी इस बार जीत कर आए हैं। तो इस बार संतुलन काफी मायने रखेगा। संतुलन इस बात का कि नए के साथ साथ पुराने चेहरों को भी उतनी तवज्जो दी जाएगी। जहां तक खबर है ऐसी कि जिन लोगों को मंत्री पद पहले मिल चुका है 15 साल की सत्ता में, उनमें से कुछ को ही मंत्री बनाया जाएगा। जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी खबर है। बाकी नए चेहरों को मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि पहली बार के विधायक डिप्टी सीएम बन गए, पहली बार के विधायक दोनों डिप्टी सीएम बन चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नए चेहरे हो सकते हैं, जिनमें युवा नेता काफी हो सकते हैं। ओपी चौधरी तय माना जा रहा है कि मंत्री बनेंगे। इसके अलावा रामकुमार टोप्पो की भी चर्चा चल रही है कि जो सीतापुर से आते हैं। सामाजिक समीकरण क्या होगी, संभागवार भी देखना होगा कि 5 संभाग है, 5 संभाग से कितने मंत्री जाएंगे, एक वर्ग से कितने मंत्री जाएंगे। तो ये संतुलन बैठाने की कोशिश होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री होने हैं और संभवतः विकास की माना जाएगा कि 19 तारीख से अगर विधानसभा का शीतकालीन सत्र है तो उससे पहले सरकार का स्वरूप तय हो जाए तो माना जा सकता है कि कल देर शाम तक शायद खबर आ जाए कि मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसका इंतजार करना होगा, लेकिन ये लगभग तय है कि 19 से पहले मंत्री स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है अजय, आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर कुछ ऐसे नाम जो इस बार बड़े चर्चित हैं, जिनके कयास बड़े लगाए जा रहे हैं, जो कि अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं, सियासी पंडित इसलिए भी चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि इस बार नवाचार पार्टी ने किए हैं। तो वो कौन से नाम होंगे मध्य प्रदेश में जो इस रेस में आगे हो सकते हैं? देखिए, कैबिनेट विस्तार होगा तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को भी साधेगी, अलग अलग अंचलों को भी साधेगी, क्योंकि हर अंचल से कद्दावर नेता, क्योंकि वहां के क्षेत्रीय लोगों की चाहत होती है कि हमारा नेता प्रतिनिधित्व करे, तो हर अंचल को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल में चले जाइए तो नरेंद्र सिंह तोमर थे, जिन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, वो 20 दिसंबर को जो है वो शपथ भी ले लेंगे। उसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय मालवा अंचल से आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी में कद्दावर नेता हैं, मालवा अंचल से आते हैं, उन्हें भी जो है इस बार कैबिनेट में जगह मिलेगी। गोपाल भार्गव बुंदेलखंड से आते हैं, 9 बार के विधायक हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। जी चलिए अजय लौटूंगा आपके पास, तृप्ति आपके पास आ रहा हूं। यही सवाल मेरा छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी है। कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस बार चुनाव में बड़ी पसंद रहे या जिनकी बड़ी आश्चर्य वाली जीत रही हो और उनका ये कवायदे हो कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं? तो ऐसे कौन से नाम है, तृप्ति बताइए। देखिए, नामों की फहरिस्त अगर देखें तो पुराने चेहरों में अगर गिनती गिनी जाएगी तो बृजमोहन अग्रवाल, जो काफी दिग्गज नेता हैं, 8वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं जीत करके, तो ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। दूसरा नाम धर्मलाल कौशिक, एक भी बार मंत्री नहीं बने हैं जब भी बीजेपी की सरकार रही है। कभी जब सरकार रही तो एक बार विधानसभा का चुनाव हार गए, फिर जब रहे तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो ये माना जा रहा है कि धर्मलाल कौशिक भी मंत्री बन सकते हैं। तीसरी बात यह कि लता उसेंडी जो बस्तर से आती हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कद बड़ा है, पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, तो हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। रेणुका सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री रही हैं अभी हाल ही में और इस बार भरतपुर सोनहत से चुनाव लड़ा है, जीता है, उनको भी शायद सीएम की रेस में उनका नाम चल रहा था, लगातार नाम उछल रहा था, तो ऐसे में वो खुद भी कह रही थी, तो ऐसे में माना जा सकता है कि शायद पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया हो कि उन्हें एक बड़ा विभाग या मंत्री पद दिया जाएगा। तो ये पुराने चेहरों में बात हो गई। नए चेहरों में ओपी चौधरी एक नाम सामने आ रहे हैं कि ओपी चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ दिग्गज नेताओं को जिन्होंने हराया है, चाहे आप देख लीजिए दुर्ग से ताम्रध्वज साहू को जिन्होंने हराया है, ललित चंद्राकर, उनको मंत्री शायद बनाया जा सकता है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में कुछ पुराने कुछ नए, राजेश मुणत का भी नाम सामने आ रहा है। नए चेहरों में रामकुमार टोप्पो का भी नाम सामने आ रहा है। रामकुमार टोप्पो जिन्होंने अमरजीत भगत को हराया है, तो हो सकता है ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस सूबे के बड़े मंत्रियों को हराया है,
तो उनको इस बार क्या जगह मिल सकती है या और कोई समीकरण काम करेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तृप्ति, आपका और अजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब बारी है मंत्रिमंडल की। ये तमाम वो हमने आपको नाम बताए जो इस बार रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कई नामों को ऐसा भी जो पद दिए उसमें बताया जो रेस में नहीं थे लेकिन फिर भी उस पद पर पहुंचे। तो क्या मंत्रिमंडल में नवाचार देखने को मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ा सवाल है, समय के गर्त में